हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नए एप्लीकेशन के नए स्कैम के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है पॉकेटली लोन ऐप, जो मार्केट में नई तरीके से स्कैम कर रहा है, जो आपके साथ हो चुका होगा या तो होने वाला होगा। साथ ही ये बताएंगे कि अगर आप इसका लोन किसी कारणवश, वैसे सब लोग चाहते हैं कि भैया मैं पेमेंट कर दूं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ये कर सकता है, फुल डिटेल बताएंगे। तो आपको एक बात मैं कहूंगा, अगर आप इसे लोन लिए हैं, कोई परेशानी हो रही है तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा, आपके अंदर 1% भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इतना चीज तो आप जानते ही हैं। तो चलिए हम इसकी एक एक करके खूबी बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका देखा है, मैंने पूरा इसका डिटेल निकाला। जैसे कि देखिए डिटेल कहाँ से निकलता है, या तो आप लोग बताएंगे, आप लोग जो चीज हमें बताते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके पूरा हिस्ट्री कुंडली निकालते हैं। तो इसकी कुंडली निकालने के बाद हमें सबसे पहला चीज क्या पता लगा कि ऐसा लोन एप्लीकेशन है कि जिसका अगर आप पेमेंट टाइम टू टाइम कर दे रहे हो तब भी आपको दोबारा ये लोन नहीं देगा। यानी ये जो मेन तरीके से काम किस पे कर रहा है, ये मेन काम यही कर रहा है कि किसी को भी ये फर्स्ट टाइम केवल लोन देता है, सेकेंड टाइम समझिए मुश्किल ही है, दोबारा आपको इससे लोन मिलना मुश्किल है। अगर मिल गया 1% मान लिया मिल भी गया तो ठीक है, आप बड़े लक्की होंगे, लेकिन 99% हमें ऐसा मिला इसमें, इसके डिटेल्स निकालने में, कि जिन्होंने टाइम टू टाइम तो पेमेंट किया है लेकिन उसके बाद इसने एरर दिखा दिया है, भैया इतने घंटे बाद ट्राई करो, उतने घंटे बाद दोबारा इसने नहीं दिया है, क्योंकि इसको पता चल गया है भैया दोबारा मिलना मुश्किल है। आदमी लेता जाएगा फंसता जाएगा, दोबारा देगा होगा नहीं। इसीलिए ये जो एप्लीकेशन है पहला क्या करता है कि एक बार किसी को देता है, आप क्यों ना टाइम या टाइम से पहले ही पेमेंट कर दो, लेकिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 99% चांस है, गारंटी दे रहा हूं 99% कि ये दोबारा आपको नहीं देगा। 1% आप भगवान हो तो आपको मिल सकता है, लेकिन दोबारा इससे मिलना मुश्किल है। दूसरा इसकी खूबी क्या मिली हमें, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर दोगे, फिर भी एक दो पेमेंट आपसे उठा के मांगेगा, कहेगा भैया एक पेमेंट आपकी मिस है, दो पेमेंट आपकी मिस है, दीजिए, नहीं तो ये आपके सिविल में निगेटिव इंपैक्ट डाल ही देगा। तो भैया इससे लोन लेना खतरे से खाली नहीं है। आपका सिविल तो आप टाइम से दे भी दोगे तब भी बर्बाद करेगा ही करेगा, क्योंकि इसे भी पता है ज्यादा दिन टिकते नहीं है एप्लीकेशन वाले, बस जब तक चल रहा है तब तक लूटते रहो, लोगों को डराते रहो, लूटते रहो। तो पहली बात तो दोबारा देगा नहीं। दूसरी बात, आप टाइम टू टाइम दे भी दोगे तब भी आपके सिविल में 99% गारंटी है कि निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि उसके बाद भी पेमेंट मांगता है, इतना ड्यू बाकी है। तीसरी कमी क्या है, ये रजिस्टर्ड ऐप है, या तो डायरेक्ट रजिस्टर्ड होगा या तो किसी से टाई अप करके होगा, किसी के जरिए। जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन वाला क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, उसके बाद से 4 मिल के उसके द्वारा आपके सिविल में दर्शाते हैं, 4 लोग मिलके अपने आप को रजिस्टर होने का दावा करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ग्रुप में 4 फ्रेंड में चारों लोग मिलके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, नाम एक का काम सबका। अगला है कंटेक्ट लिस्ट। कंटेक्ट लिस्ट पे भी ये लोग क्या करते हैं, आपकी डेटा भेजते हैं कि भाई इसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, आप कहिए पेमेंट करें। आपके कंटेक्ट लिस्ट भी ये लोग हैक करते हैं। रेफरेंस नंबर तो डालेंगे ही, जो कंटेक्ट लिस्ट होता है वो भी ये लोग रखते हैं, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। कंटेक्ट लिस्ट इनको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है ऐसा, कंटेक्ट लिस्ट वाली प्रॉब्लम ये लोग देते हैं। अगला है कि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि किसी कारणवश अगर आप इनका लोन नहीं दे पा रहे हो, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति आए, बाय द वे बहुत कम चांस होते हैं कि आप इसका लोन नहीं दे पाते हो। फाइनेंशियल स्थिति कब किसकी क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो एप्लीकेशन वाले वही करेंगे जो सदियों से करते आए हैं, पहले कॉलिंग पे धमकाएंगे, उसके बाद नहीं आप हुए माने तो आपके पास ईमेल पे व्हाट्सएप पे नोटिस भेजेंगे, जिस नोटिस का कोई मतलब नहीं होता है। वो नोटिस आपके पास एक बार आया,
फिर से आप 2 दिन लेट किए, फिर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, 50 बार आएगा। लगभग 1 साल तक नोटिस पे नोटिस आता रहेगा। हर नोटिस में दिखाया जाएगा 30 दिन में आपको जेल होगी, सजा होगी। लेकिन ऐसे करते करते 1 साल 2 साल बीत जाएगा, उसके बाद नोटिस आना बंद हो जाएगा, मैसेज आना बंद हो जाएगा। नोटिस पे भी अगर आप 2-4 नोटिस के बाद नहीं दे रहे हो तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आपके एरिया में नजदीकी में कोई फाइनेंशियल कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए बाइक वाइक जो फाइनेंस करते हैं सब, तो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, उन रिकवरी एजेंटों से संपर्क करते हैं कि भैया मैं डेटा दे रहा हूँ, आपके एरिया में एक व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है, आप उससे पैसे निकलवा दीजिए, हम आपको उसका 10% दे देंगे। वो 10% कौन सा होता है, मान लीजिए आपको 10,000 मिला, ये लोग क्या करते हैं उसका 15,000 बना देते हैं और रिकवरी एजेंट के द्वारा निकलवाते हैं। अगर आप 15,000 रिकवरी एजेंट को दे देते हो तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें से 2,000 निकाल के 1,500 निकाल के उस रिकवरी एजेंट को दे देते हैं। वो भी खुश, कंपनी का प्रॉफिट ही प्रॉफिट, आप लोग डर जाते हो। तो आपके डर का फायदा सब लोग उठाते हैं। दुनिया में कोई भी हो, आपके डर का ही फायदा उठाएंगे। जब तक आप डरोगे तब तक सामने वाला डराएगा, उसके बाद कभी कोई नहीं डराएगा। अगर आप हिम्मत थोड़ी सी रखो, आपने क्राइम नहीं किया है, चोरी नहीं की हुई है, या आप इतना घबराते हो, डरते हो। ये लोन लेना और किसी कारणवश नहीं चुका पाना कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आती है, ये पर्सनल लोन है। इसके लिए इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है, आपके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आप सैलरी पर्सन नहीं है, तो ये सोच लीजिए आपको ऑफलाइन लोन मिलना मुश्किल ही क्या नामुमकिन है। आपको लोन वैसे भी नहीं मिलेगा। यही जो होते हैं आपको फंसाते हैं। अनजान आदमी को, आपको ना ये जानते हैं ना वो, कोई वेरिफिकेशन नहीं, केवल ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, ये लोग दे देते हैं। क्यों देते हैं, ये भी लोग जानते हैं कि रिस्क है, लेकिन रिस्क में ही फायदा है। 10,000 देते हैं, 15,000 लेते हैं, रिस्क लेते हैं तभी ना। तो आप लोग को डराना जानते हैं। इनके पास एकमात्र एक यही साधन है कि ये लोग आपके सिविल में रिपोर्ट करेंगे कि सिविल आपका डाउन हो जाए, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सैलरी नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो वैसे भी आपको लोन, बढ़िया अच्छा लोन नहीं मिलेगा। यही 2 कौड़ी का लोन मिलेगा, जिसमें एक ना एक दिन आपको डूबना ही डूबना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आता है तो एक बार प्यार से कह दीजिए, भैया जब मेरे पास होगा मैं सूद ब्याज समेत पूरा एक बार में दे दूंगा। वो कहेगा आपका सिविल डाउन होगा, ये डाउन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इसके लिए परेशान होना बिल्कुल नहीं है। आप सीधे उससे कह दीजिए कि भैया आपके बस में जितना कुछ हो, जो भी आप लीगल एक्शन लेना चाहते हो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा। लेकिन आप डरोगे तो वही धमकाएगा। एक बार डर जाओगे, साहब बैठिए, अरे साहब को साहब बनाओगे तो सर पे चढ़ेगा। सीधे उसके सामने ऐसे फील करना है कि भैया आपने कोई चोरी थोड़ी ना की है। हाँ साहब, हाँ साहब, दे देंगे साहब, दे देंगे साहब। अरे सीधे बोलो ना, दे देंगे, जाओ तुम्हारा सूद ब्याज समेत वापस कर देंगे, जाओ। फिर वो बोलेगा कि आपका सिविल डाउन होगा, लीगल एक्शन लेंगे, जेल होगी। एक काम करो भाई, तुम जाओ, तुम्हें जो बनती है वो कर लो, जाओ। तुम्हें लगता है तुम डराओगे तो हम दे देंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। एक तो है नहीं, फालतू में तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। शांति से यहां से चले जाओ। जो तुम्हें करना आता है या तुम कर सकते हो, जाओ करो, स्वतंत्र हो। प्यार से बात किसी से करोगे, प्यार से अगर सामने वाला बात कर रहा है तो आप प्यार से बात कीजिए। जैसा सामने वाला बिहेव कर रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा इन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ। क्योंकि इनको जब भी आप प्यार से बोलोगे तो लोग सर पे चढ़ेंगे, सर बनाओगे तो सर पे चढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। 100 बात की एक बात, ये सब पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में भी ये ऑनलाइन लोन है, इसके लिए आपको कोई जेल नहीं होती है, कोई सजा नहीं होगी। भैया 10-20 हजार, 1 लाख 2 लाख के लिए 10 साल कोर्ट कचहरी कोई लड़ने जाएगा। सिक्योर लोन में प्रॉब्लम होती है, इन सब के पर्सनल लोन में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिक्योर लोन में बस प्रॉब्लम होती है, इन सब में नहीं।
तो जितना भी ऑनलाइन लोन लिए हो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा नहीं है, सीधे कह दो भैया नहीं है, जब होगा दे देंगे। बाकी तुम्हें जो बनता है, जो तुम्हारे पास एक्शन है करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।